हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री जीरो ऑर्डर और ग्राफिकल मेथड्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और उसका लिंक्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आज जो है वो टेबल क्वेश्चंस जो होते हैं रिलेटेड टू हमारे ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन वो हमने करने हैं। तो ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने आ जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे टेबल फॉर्म में गिवन है, तो आप देख सकते हो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन डाटा ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन में गिवन है A+B गिव्स प्रोडक्ट, और हमें ये टेबल में कितना है 3 एक्सपेरिमेंट गिवन है 1, 2, 3, और हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है A और B की, और हमें रेट गिवन है। तो हमें 3 एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन A की एक बार 0.1 है, 0.2, 0.2, इसी तरह B की 1 मोलर, 1 मोलर और 2 मोलर, और उसके अकॉर्डिंग रेट गिवन है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में। वी हैव टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड विद रिस्पेक्ट टू B एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी बात ये है कि अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता हूँ तो हमारा जो रेट होगा वो रेट किसके बराबर होगा, रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट होता है और हमारे पास क्या होता है जो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है जो कि एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होगी, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो हमारे पावर्स होती है P और Q, इनका एडिशन होता है। तो वी हैव टू कैलकुलेट A की पावर और B की पावर, उनमें लिखा भी है कि विद रिस्पेक्ट टू A और विद रिस्पेक्ट टू B हमने निकालना है, और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो आइए हम करते हैं इसको कैसे करना है। ये P और Q की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसको करने के लिए पहले हमने क्वेश्चंस को कैसे देखना है। क्वेश्चंस को देखने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट पर नज़र डालनी है कंसंट्रेशंस पे। हमें कोई 2 एक्सपेरिमेंट लेके उनको आपस में डिवाइड करना होता है, और वो हमने 2 बार करना है ताकि हम P और Q दोनों की वैल्यूज़ को निकाल सकें। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल में बताऊँ तो कैसे होगा कि जैसे अब हमें एक बार हम A को देख लेते हैं, A की कंसंट्रेशन में कहाँ पर सिमिलर कंसंट्रेशन आ रही है। तो हम देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 दोनों में हमारे पास सेम कंसंट्रेशन आ रही है। तो यानी कि मैं सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट दोनों को ले सकता हूँ, और हमेशा हमने वही वाला हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को आपस में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट 3 जो है वो ऊपर रखना है और एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो नीचे रखना है, ताकि जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह करें तो हमारे पास हमेशा कंसंट्रेशन जो है या कोई भी वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ बचेंगे। इस तरह का आपने ध्यान रखना, मतलब हाई कंसंट्रेशन वाली जो वैल्यू हुआ हमें ऊपर की तरफ रखनी है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्सपेरिमेंट 3 डिवाइड बाय 2। इससे क्या होगा कि हमारी जो A वाली कंसंट्रेशन है वो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन हो। तो हमारे पास क्या बचेंगे, सिर्फ हमारे पास B वाली कंसंट्रेशन बन जाएगी, जिसमें हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये भी मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ। और दूसरा, जब हम B की कंसंट्रेशन B की रिस्पेक्ट में हम A निकालना चाहेंगे तो हम देखेंगे B की कंसंट्रेशन कहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट 2 और 1 में सेम कंसंट्रेशन, तो हम एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाय 1 करके B की कंसंट्रेशन कट जाएगी और हमारे पास A की वैल्यू या पावर आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो डिवाइड होंगे रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसे लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू, ये सेम ऐसे लिखा होगा जैसे मैंने बताया अभी। ठीक है, अब देखिए कि पहले हम लेंगे एक्सपेरिमेंट 3 डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट 2 लेंगे। तो ये हमने किया है, ये जैसे कि हमने बात कर ली कि जो रेट है वो P और Q के का एडिशन होगा। तो डिवाइडिंग एक्सपेरिमेंट 3 बाई 1, तो एक्सपेरिमेंट 3 और हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो हमने एक्सपेरिमेंट 3 की अगर मैं वैल्यूज़ बात करूँ तो एक 0.2 है और एक हमारे पास 2 है। तो एक्सपेरिमेंट 3 की अगर आप वैल्यू देखो, एक्सपेरिमेंट 3 एक बार 0.2 है और एक बार 2 है, तो यानी कि 0.20 लिख के, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन 2 कंसंट्रेशन लिख के, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा K। ठीक है, K हमारे इसके साथ लिख हो जाएगा, और हमारे पास ये जो भी इसका जो रेट है वो सामने लिख हो जाएगा। इसी तरह जब ये सारी वैल्यू A B इज इक्वल टू रेट लिख हो जाएगा, और हमने दोनों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। तो ये हमने लिख दिया, एक्सपेरिमेंट 3 0.22 था और एक्सपेरिमेंट 2 0.20 और 1.0 है, और ये हमने P और Q की वैल्यूज़ को लिख देना है। अब एक्सपेरिमेंट 3 का जो रेट है वो कितना था, 8.4 × 10⁻³ एक्सपेरिमेंट 2 में दोनों का रेट सेम था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये दोनों का रेट हमारे पास सेम था, तो ये हमने कंसंट्रेशन लिख दिया है एक्सपेरिमेंट 3 और 2, और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी। देखो अब क्यों हमने सेम कंसंट्रेशन रखी, तो हमने पहले जो हमें एक्सपेरिमेंट 3 और 2 में हमने देखा कि A की कंसंट्रेशन सेम थी, वो इसलिए सेम थी ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाएगी, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या रह जाएगा, यहाँ पे कटिंग करने के बाद इसको काटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास, और इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये तो सिंपल डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, आपका हमारे पास सिंपल 2 बचेगा। तो 2 की पावर जो है क्या बचेगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 अगर हो जाएगी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो हम इसको इस अल्टरनेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो Q की वैल्यू जो होगी, ठीक है, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो ये हमारा Q की वैल्यू आ गई 0 विद रिस्पेक्ट टू हमारा एक हमारे पास, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा B की कंसंट्रेशन, B की जो पावर है वो आ चुकी है।
अब इसी तरह हम निकालेंगे, अब हम दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया था आपको कि कहाँ पे कंसंट्रेशन सेम है, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड की सेम है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाई 1। तो एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाई 1 लेंगे तो अब देखो एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास ये 0.2 और 1, ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, 0.1 डिवाइड बाय 1 से डिवाइड बाय, और ये 8.4 जो है ऊपर चला जाएगा रेट, डिवाइड बाय 2.1 इंटू 10⁻³ तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाय 1। तो एक्सपेरिमेंट 2 में ये वैल्यूज़ थी हमारी 0.2 और 1, पावर हम पी और क्यू लिखेंगे। ये हम पी और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हम जब भी कोई भी रेट रिएक्शन लिखते हैं तो हमें पावर्स लिखनी, जो पावर्स है तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ही हम कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट गिवन है। और इसी तरह एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज़ लिख दी है। ये हमने रेट लिखा है 8.4 इंटू 10⁻³ था 2 का, और ये एक्सपेरिमेंट 1 का 2.1 इंटू 10⁻³ है। अब इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन में सेम वही, जैसे कि यहाँ पर बी की जो है सेम कंसंट्रेशन थी वो कट जाएगी। अब यहाँ पे ए कितना बचेगा आपका, डेसिमल से डेसिमल 2 बचेगा, तो 2 की पावर पी बचेगा। अब अगर 2.1 पावर से पावर कट जाएगा, ठीक है, 21 4 कितना हो जाएगा, 84 हो जाता है, तो मतलब कि हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 टू द 4। तो यहाँ पे सेम बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास पी 2 आया और हमारे पास क्यू जो है वो 0 आया। तो अगर हम पी प्लस क्यू करते हैं जो उसकी पावर्स थी, तो ये 2 + 0 हमारे पास 2 + 0 हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको मतलब हम आराम से कर सकते हैं। डाटा गिवन है हमें, हमने बस एक्सपेरिमेंट जहाँ पर सिमिलर एक्सपेरिमेंट है उन एक्सपेरिमेंट्स को आपस में डिवाइड करना है। और ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट देखो हमने वही एक्सपेरिमेंट ऊपर है जिसमें कंसंट्रेशन हमारी हाई होती है, ताकि हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बच जाए। तो ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी से हम रिलेटेड हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, और एक डिफरेंट न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो अब आइए चलते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल पे, जो भी इसी तरह का है। तो आप इसको एक बार जरूर खुद करके देखिएगा, तभी आपको आएगा ये। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसको पहले खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। तो अब पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें रिएक्शन की मैंने फॉर द केमिकल रिएक्शन A + 2B गिव्स 2C + D, और एक्सपेरिमेंटल देख सकते हो आपको वैल्यूज़ गिवन है। और हमें निकालना है एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ लिख देना है हमने। अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगेगा तो मैं रेट लॉ भी लिख सकता हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है, और राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A एंड C। तो A और C का हमने रेट लिखना है, मतलब कि dA/dt dC/dt इस तरह से हमने लिख देना है। तो चलिए हम पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, उसके बाद ही हमारे पास कोई चीज़ वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट जो A की कंसंट्रेशन कहाँ पर सेम है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 और 3 ये सेम है, ठीक है। तो हम 3rd और 1 एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। हमने देखना है कि हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम एक्सपेरिमेंट जहाँ पे सिमिलर ले रहे हैं उसके सामने यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए, ना कि यहाँ पे भी सिमिलर हो जाएगा, फिर तो दोनों ही कट जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 में यहाँ पर सेम है, ठीक है, 1 और 3rd एक्सपेरिमेंट। और इसके विद रिस्पेक्ट में हमारे पास जो B की कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, 0.3 से 0.60 हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हो। इसी तरह हम चाहे तो आप सेकंड और 4th एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हो, जहाँ पे हमारे पास सिमिलर 0.60 और 0.60 और उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम पहले कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है। ये वाकई इसके इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की वन है, ठीक है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हो जहाँ पे सिमिलर है, चाहे एक्सपेरिमेंट 1 और 3 या एक्सपेरिमेंट 2 और 3। तो हम पहले ही ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट 1 और 3 लेंगे, तो यानी कि एक्सपेरिमेंट 3 जो डिवाइड बाय 1 है। तो एक्सपेरिमेंट 3 में वैल्यूज़ आप देख लो 0.30, 0.60 और 0.192 है, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो रेट लिखा जाएगा रेट वैसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। जो हमारा रेट होगा R = K A और B, और इसकी पावर की जगह P और Q। तो इसीलिए हमने P और Q को फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में A और B दो ही रिएक्टेंट्स गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे हम वैल्यूज़ देखेंगे। सेम हमने इक्वेशन लिख दी, ये एक तरह से ये रेट लॉ हो गया। बस मुझे P और Q की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ वो हमारा रेट लॉ हो जाएगा। तो ये रहा एक्सपेरिमेंट 3rd और 1। तो 3rd की हमारी वैल्यू क्या थी, 0.30, 0.60, ठीक है, और 0.192। अगर आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या था हमारा, 0.30 और 0.60 इसको याद रखिए। तो ये रहा एक्सपेरिमेंट था 0.30 और 0.60 और 0.192 इसका रेट था। तो इसको हम किससे डिवाइड करें, 1 से। तो 1 में 0.30, 0.30 और 0.096 है। तो यानी कि ये हमने लिख दिया है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, और ये इसका 0.96 है। बस अब इसको हम सोल्व करना है। तो वही सिमिलर रखने का ये फ़ायदा होता है कि वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका
3 टू दा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर क्यू, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल 96 को अगर हम करेंगे 96 इंटू 2 करेंगे तो 192 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू जो होगा वो 1 ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ क्यू क्या आ गया, हमने पी निकालना है, तो पी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी को सिमिलर करना पड़ेगा ताकि बी हमारा कट जाए और यहाँ पे हमारे पास दोनों की कटिंग करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाए। अब हम देख लेते हैं कि बी जो है वो कहाँ पर सिमिलर है। तो यहाँ पे अगर हम बी की देखेंगे तो बी कहाँ पर सिमिलर है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट सिमिलर है, या आप थर्ड और फोर्थ में ले सकते हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाय 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 2 में हमारे पास ये है 0.60, 0.30 और 1 में दोनों नीचे 30 है, और रेट ऑफ 0.384 और 0.096 है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए जैसे कि ये आप क्वेश्चन पहले लिख सकते हो, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक तरह से टेबल इसका बना लीजिए ताकि समझाते समय आप देख सको कि जो वैल्यूज़ हैं हमने सॉल्व किया उसको आप डायरेक्ट देख पाओ, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रहा है, तो ऐसा करो आप टेबल पहले कहीं बना लो, उसके बाद क्वेश्चन को देखो कि जो डाटा मैंने फिल किया वो सही फिल किया है गलत फिल किया। तो एक्सपेरिमेंट 2 की जो ए और बी की कंसंट्रेशन यही थी 0.60 और 0.30, और एक्सपेरिमेंट की दोनों की 0.30 थी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या सिमिलर है, बी सिमिलर तो कट जाएगा, और ये 3 टू द 60 हो जाएगा, और ये 96 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 384 आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन होगी यहाँ पे आपको बड़ी इजी ही कैलकुलेशन होगी, ये बस डेसिमल्स वगैरह आपको बराबर इधर उधर करने पड़ेंगे। बाकी जो कैलकुलेशन होगी 2, 4, 6 ऐसे ही आएगा, जिसमें आपको सिंपल पावर्स वगैरह में, क्योंकि 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर ही आपका बनता है किसी भी न्यूमेरिकल का। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर p और इक्वल टू 4। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख देंगे। तो ये इसकी p की पावर किसके p इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने p और क्या दोनों फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास एक 1 आया था ऊपर, और ये 2 + 1 कितना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन p + q ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने लिख दिया, तो ये सेम वैसे ही हमने जो रेट के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है या रेट जो हमारा एक्सप्रेशन होता है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लिखा कि ए की कंसंट्रेशन जैसे हम लिखते हैं, फिर बी की कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, रेट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप के भी दिखा सकते हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, के डिवाइड बाय के तो कट ही जाएगा, तो कोई चक्कर नहीं है। अगर के नहीं भी दिखाओगे तो भी हमारा सही रहे, तब भी हमारा सही है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर। तो इस तरह से हम लिखते हैं। बाकी पी और क्या हो तो हमने लिखना ही लिखना होता है, तो वही हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी, और हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें क्वेश्चन में लिखा था कि रेट लॉ क्या, रेट लॉ लिख दो। तो रेट लॉ हमारा क्या होता है कि हमें पता लग गया ऑर्डर, तो पी और क्या होगी, बस वैल्यूज पुट कर दो 2 और 1, ये हमारा रेट लॉ लिख हो गया है। वी हैव टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, तो हमें के निकालना, तो के किसके बराबर हो जाएगा, के हो जाएगा रेट डिवाइड बाई ये जो ए और बी है वो उसके नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसी को हम आगे पीछे करके फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लेके, 4 एक्सपेरिमेंट है, चारों एक्सपेरिमेंट से कोई भी लेके आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हमने एक्सपेरिमेंट 1 के हिसाब से ही कर दिया है। तो एक्सपेरिमेंट 1 की जो वैल्यू थी, जो रेट है वो 0.096 है, एक्सपेरिमेंट में गिवन है हमें, और ए की तो पावर 2 थी, तो हमने 0.30 ए की कंसंट्रेशन और 0.30 बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये 2 और 1 यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, तो इसको हमने जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.56 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और फोर्थ हमें पूछा गया था कि हमें विद रिस्पेक्ट टू ए रेट बनाना है ए और सी का, तो ये सिंपल हो जाएगा dA/dt dC/dt। ये 2 क्यों लिखा 1/2, तो ये हमने पहले भी कर रखा है, क्योंकि उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके इन्वर्स बन जाता है। तो ये 2 लगा हुआ है, तो ये 1/2 dC/dt लिख हो जाएगा, ठीक है, प्लस। और इसके लिए हमारे पास ए के लिए लिखना dA/dt, बस इसके साथ माइनस लिख हो जाएगा, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल हमारा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे था, बस इसमें थोड़ा सा हमें आगे पूछ लिया गया था, रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन ऐसे पूछ लिया जाता है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन ये आपके सीधे ही आ जाते हैं, और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। और आप इसको और भी टेबल के जो क्वेश्चन आपकी बुक्स वगैरह से आप कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस इज़ अवर थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल में देख सकते हो कि हमें वी हैव टू फाइंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये हमें जो डैश फॉर्म दिए, तो यहाँ पे हमने फिल करना है, यानी कि हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, और एक एक्सपेरिमेंट में हमें रेट भी निकालना। तो ये कैसे निकालते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन द फॉलोइंग टेबल विच ट्रीट्स ए रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विद ए कंपाउंड बी दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इसने बोला है कि हमें ऑर्डर दे दिया गया, यानी कि ए की 1 है और बी की क्या है 0, तो यानी कि ओवरऑल तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा।
बस हमने A1 लेना और B के 0 लेना। तो ये अगर मेरे पास आ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना रेट लिख सकता हूँ कि जो हमारा रेट होगा वो हमारा जो है K = A1B। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, जैसे मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मेरे पास A की वैल्यू भी आ जाएगी, B की वैल्यू भी आ जाएगी और रेट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सब कुछ आ जाएगा मेरे पास A B रेट। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ K, ठीक है। तो मैं रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। तो रेट कांस्टेंट अगर निकल जाता है उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यू को लेकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक्सपेरिमेंट 2 में A नहीं है तो मैं वहाँ पे A निकाल लूँगा, ठीक है। तो A निकालने के लिए मुझे B चाहिए होगा, K चाहिए होगा, और तो K तो मैंने जैसे इसी एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया, यही K हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फिल कर देंगे और A की पावर A का मतलब हम वैल्यू निकालें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे इसका K निकाल लेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने बताया तो K निकालना है हमने। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने ये रहा रेट जो हमें गिवन था विद रिस्पेक्ट टू A1 है और B विद रिस्पेक्ट टू 0। तो 0 है तो 1 ही रहेगा हमेशा, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन होगी। तो मतलब A के हिसाब से ही हमारी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो K निकालना है तो K किसके बराबर हो जाएगा, रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन A, ठीक है। सिर्फ A की कंसंट्रेशन ही आएगी, B की तो जो भी कंसंट्रेशन होगी वो 1 ही हो जाएगी हमारे पास। तो रेट हमें गिवन है 2.0 × 10⁻² फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, 0.1 A का और यहाँ पे 0.1 की पावर 0। तो ये तो 1 ही आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन करके, दैट इज़ 1। और ये हमारे पास 0.1 है और ये 2 है, तो सिंपल ही हो जाएगा। तो बस एक डेसिमल वगैरह हमने देख लेना है इसका, ठीक है। तो ये एक डेसिमल हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 10 की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। 1 10 कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स लिख हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा K निकल गया है, ठीक है। तो अब क्यों निकाला, क्योंकि हमें आगे भी जो दूसरे एक्सपेरिमेंट का है, दूसरे एक्सपेरिमेंट का मुझे A निकालना है, इसलिए मुझे K चाहिए था। तो हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं रेट गिवन है, 0.2 गिवन है, तो हम निकालेंगे अब यहाँ पे A की। तो ये रहा हमारा A। तो A निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रेट डिवाइड बाय K B0, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, रेट = जो रेट लिखते हैं हम इक्वल क्या था हमारा, A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन, ठीक है, 0। तो यहाँ से अगर, और ये K था, ठीक है। तो अब A निकालना है तो A किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज़ R डिवाइड बाय K और B0। तो वहीं से फॉर्मूला बना दिया हमने। तो रेट हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट का ही लिखना है, 4 × 10⁻² सेकेंड एक्सपेरिमेंट का, और K हमने निकाल लिया था, अभी हमने निकाला K की वैल्यू थी 2.0 × 10⁻1 और B की कंसंट्रेशन 0.2, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगी 0। तो इसकी सारी कैलकुलेशन अगर आप करोगे, ठीक है, तो 2 to the 4 हो जाएगा और 1 कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा 2 × 10⁻1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। कंसंट्रेशन को हमें 0.2 मतलब 1 डेसिमल पहले ही दिखा देना, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में हमने आंसर लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ पर भी लिख दोगे तो भी सही है, गलत नहीं होगा। तो ये 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो A की फीलिंग होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे, ठीक है। तो आपने लिखने हैं वहाँ पे कि 0.2 होगा आंसर। अब थर्ड में हमने क्या निकालना, वी हैव टू गेट रेट। तो रेट तो सिंपल ही हमें पता है कि रेट हमने कैसे निकालना, तो रेट = वही सेम K = A, ठीक है। 1 B तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलते। तो K तो हमें पता है कि 2.0 × 10⁻1 आया था, और A जो है थर्ड एक्सपेरिमेंट का जो A है वो कितना है हमारे पास, 0.4 है, ठीक है। तो 0.4 मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 to the 8 के अराउंड आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम देख लेते हैं थर्ड, ये रहा रेट, ठीक है। तो ये रहा K की वैल्यू 2 × 10⁻1, A कितना हमारा 0.4 है, ठीक है। B भी 0.4 है, पर ये इसकी पावर 0 तो 1 हो जाएगा ये। तो 4 to the 8, 0.8 × 10⁻1, हम इसको कैसे लिखते हैं, 8 × 10⁻2 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने यूनिट वगैरह जरूर डालना है, क्योंकि यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। अब लास्ट हमें ये हमारा रेट आ गया थर्ड एक्सपेरिमेंट। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज़ अगेन हमें A निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो B गिवन है, रेट गिवन है और K हमें पता है, तो बस आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। क्योंकि बड़े सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कोई इतनी करने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट 4 में हम देख सकते हैं हमें क्या निकालना, A निकालना, रेट अपॉन K B0। तो रेट हम गिवन है आपको, K हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये 0.2। तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास है 0.1 मोलर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होगा हमारा टेबल मेथड। इसके बाद हम फिर कोलिजन थ्योरी करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब तक के लिए इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इस चैनल को तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं वीडियोस डालता रहूँगा, और आपको जो CBSE बोर्ड की जो भी आपकी हेल्प होगी वो आपकी तैयारी करता रहूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।